दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी धमाकेदार न्यूज़ आ गई। मेरे साथ खुरम भाई मौजूद हैं और खुरम भाई को आप सब लोग जानते हैं। खुरम भाई सबसे पहले आप हमें बताइए, हैदर भाई के हवाले से, हैदर भाई का वीज़ा मिलने वाला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये आपने जब मुझे बताया तो फिर मैं आपके पास चला आया कि यार 1.5 साल हो गए इस मामले को और ये मामला कहीं पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा था। और अब ये जो आपने जिस तरह की हमने बड़ी कोशिशें की हैं, मोमिन मलिक जी वहाँ से कर रहे हैं, इंसार बरनी साहब ने यहाँ से किया है, तो अब बिलाखिर अब वो मामला आ चुका है, यानी कि अब इंडिया का वीज़ा आ रहा है। और वो वाघा बॉर्डर जहां हमने इतनी वीडियोस बनाई, जहां हम रोज़ जा रहे थे, जहां हम रोज़ बता रहे थे कि यहां से हम हैदर भाई को इंडिया भिजवाएंगे, वहां से हम बच्चे रिसीव करेंगे, तो अब ये ख्वाब जो है अब हकीकत जो है ना हकीकत में बदलने जा रहा है। तो बहुत जल्द जो है वो हैदर इंडिया जा रहा है। अच्छा खुरम भाई, कुछ लोग कह रहे हैं हैदर फ़्लाइट लेके जाएगा, मुझे बताइए क्या पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी फ़्लाइट के थ्रू हिंदुस्तान जा सकता है? नहीं जी, ये तो आप जिस तरह कह रहे हैं कि डायरेक्ट पाकिस्तान से इंडिया फ़्लाइट जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी अरसे से ये चीज़ बंद है। पहले ट्रेन जाती थी, समझौता एक्सप्रेस जाती थी, दोस्ती बस सर्विस जाती थी, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंडिया की फ़्लाइट कहेंगे तो वो इंडिया नहीं जाएगी, वो दुबई जाएगी या शारजा जाएगी, वहाँ से फिर फ़्लाइट जो है वो इंडिया जाएगी। अगर आप कहेंगे कि डायरेक्ट जाती है, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। क्या कोई पाकिस्तानी वाघा के अलावा किसी और रास्ते से हिंदुस्तान जा सकता है वीज़ा लेकर? देखें, जो पाकिस्तान इंडिया का जो रास्ता खुला हुआ वो सिर्फ वाघा के रास्ते हैं, और वहाँ से लोग आते हैं, यात्री आते हैं, जिस तरह के सिख आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सैर व सियाहत के लिए आते हैं, लाहौर देखने आते हैं, पाकिस्तान देखने के लिए आते हैं, विजिटर आते हैं, तो वो वाघा के रास्ते ही आते हैं। हमने वो एंट्री भी दिखाई थी, मैं थे, आप थे, रोशन था और तनवीर अफरोज़ था, मानुल्लाह कायम खानी था और बहुत सारे हमारे साथ साथी थे। जब हमने दिखाया था कि वहाँ से लोगों ने बैग उठाए हुए थे, हमने नौशाद को कैसे रिसीव किया, हमने नौशाद को इंडिया से रिसीव किया, हमने जो वहाँ से इंडियन जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह खातून इंडिया से पैदल हज करने जा रही है, तो वो इंडिया से पाकिस्तान आएंगे तो वो वाघा के रास्ते ही आएगी। तो ये वो रास्ता है जो कि दरमियान में बॉर्डर ज़रूर है, गेट ज़रूर है, वहाँ पे परेड वहाँ भी देखी जाती है, यहाँ भी देखी जाती है, लेकिन जो विज़िटर आपस में जो तबादला करते हैं वो इसी रास्ते से करते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको हैदर भाई की अब खुशी का क्या वो होगा, मुकाम होगा कि जब उनको ये पता चला है अंसार बरनी जी की तरफ से उनके वीज़ा बहुत जल्द उनको वीज़ा मिलने वाला है? कितने दिन में वीज़ा मिल जाएगा? बिल्कुल जी, अब ये देखें ना, आपने जिस तरह कहा कि कुछ ही दिन बाकी है, इसमें अब कुछ महीने नहीं है, कुछ साल तो ख़त्म हो चुके हैं ना, बाद महीनों से अब कुछ हफ्तों से दिनों में आ चुकी है। और अंसार बरनी साहब, मैं कहता हूँ कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो कुछ अपने जवानी में जिस तरह एक्टिव थे, लेकिन उन्होंने इस उम्र में भी आकर हैदर का साथ दिया, हैदर को बुलाया, उसकी दाद रसी की और उसके दुख को अपना दुख समझा। फिर उसके बाद हैदर के लिए उन्होंने फिर एक इंडिया में वकील अपॉइंटमेंट करवाया। और अब आप देखेंगे अब कुछ ही टाइम बाकी है। अब यहाँ से जिस तरह के हमने फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से हमने अपडेट किया था, इस्लामाबाद के हवाले से आपको अपडेट किया था, इंडियन सफारत खाने के हवाले से आपको अपडेट किया था कि वहाँ से इंडियन सफारत खाने में जब हैदर गया था, हैदर का वकील गया था, वहाँ उन्होंने ये पैगाम पहुँचाया था कि क्यों हमारे जो क्लाइंट है उसको इंडिया नहीं जाने दिया जा रहा। अब देखें ना कि ये मामला उस हद तक हमने बताया था कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री में जाकर जो पैगाम इंडिया तक पहुंचा था, अब इंडिया का वजारत ख़ारजा पाकिस्तान आया, अभी रिसेंटली आया, आपने देखा किस तरह इस्तकबाल हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो ये बड़े हाई लेवल के मामला थे, VVIP मामला थे। इन मामला को बासानी जो है वो नहीं हल होना था। एक तो पाकिस्तान इंडिया का तनाज़ा चल रहा है, सियासी तनाज़ा हो, पॉलिटिकल तनाज़ा हो, हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर का तनाज़ा जो चल रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हम उसको अपनी इलाका तस्लीम करते हैं, लेकिन उससे हट कर जो है अगर देखा जाए तो इंसानियत का मज़हब सबसे बड़ा मज़हब है। हमने यही कहा था कि जिस तरह के एक इंडियन के 4 बच्चे पाकिस्तान में आ जाए और वो अपने बच्चों के लिए दोनों माँ बाप तड़प रहे हो, तो वो तड़प माँ बाप महसूस कर सकते हैं। तो हैदर 1.5 साल हो गया यार, आपने बच्चे जो है वो इंडिया में रबूपुरा में कैद किए हुए हैं, बच्चे जो है वहाँ पे तालीम के मसाइल से 2-4 हो रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट के मसाइल से हो रहे हैं, सेहत के मसाइल से हो रहे हैं, 3 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, एक फरहान बेटा है। तो यार ये जो उसकी जमा पूंजी थी हैदर की, जो उसकी कुल कायनात थी जिससे अपना दिन गुजारना था, ये वो फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं, वालिदैन महसूस कर सकते हैं कि किस तरह बच्चे दूर हो तो एक दिन दूर हो जाए तो जान निकल जाती है। 1.5 साल दूर हुए हैं, तो अब हैदर ही जाएगा, हैदर ही वो सीमा से बच्चे लेकर आएगा। सीमा पहले भी मैंने कहा था कि उसको चाहे कैदो बंद में रखे, उसको चाहे उम्र कैद दे, उसको चाहे फांसी दे, उसको चाहे इंडियन कानून या नेपाली कानून या जो मर्ज़ी जिस
मुल्क के उसने रूल तोड़े हैं वो अपने मुल्क के मुताबिक सज़ाएं दें, लेकिन यार किसी के जज्बात से मत खेलें। ये जज्बात अगर आप इससे खेल रहे हैं तो उन लोगों का मैं आपको बता सकता हूँ। अनिल नाम का एक बंदा आया था ना, अनिल नाम के बंदे ने हैदर पर, आप पर, तनवीर पर, तमाम लोगों पर बड़े ऑब्जेक्शन लगाए थे। उसकी हालत चेक कर लें। वो छुप गया था, अभी दोबारा से एक्टिव हो गया वो। हाँ जी, वो छुप गया था ना, वो देखें वो क्यों छुपा था, उसके घर के मामला चेक कर लें। अगर उसने किसी की ज़िंदगी तबाह की हुई हो, उसने किसी को ट्रोल किया हो, उसने किसी के ज़िंदगी से खेला हो। खुरम भाई वो रात को ब्रा के साइज पूछता था लड़कियों से, उनको फ़ोन करता था लेट नाइट। हमने तो आज तक किसी बहन बेटी के लिए, किसी हिंदुस्तानी के लिए ऐसे अश्लील अल्फाज ही नहीं यूज़ किए। नहीं करने चाहिए, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सीमा ने गलत किया है और सीमा को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इंडियन अदालतें लूली लंगड़ी अंधी नहीं है। इंडियन अदालतों को पता है कि गिल्टी कौन है, गलती किसकी है, तो सज़ा देनी चाहिए ना। क्यों नहीं दे रहे सज़ा? इंडियन पुलिस को देखना चाहिए। अब अमित जानी जैसे गंदे लोग उसमें आए थे, हमने देखा पंकज सिंह आया था, सुनील शर्मा आया था, मुहेश शर्मा आया था, हमने जनरल वीके सिंह का भी नाम लिया था। ये वो लोग थे जिन्होंने सीमा के अपने फार्म हाउस में ले जाकर, फार्म हाउस AP सिंह यानी उस चवल इंसान का वो फार्म हाउस है जहाँ ले जाकर सीमा के साथ ये क्या क्या नहीं करते रहे। अब इनकी औरतों को लेके जाए ना, इधर लेके आए, आप लेके जाए ना अपने फार्म हाउस में, इनकी चीखें निकल जाएंगी। यही मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट को समझे। कल किसी के साथ गलत करेंगे ना, आपके साथ भी गलत होगा। कल किसी की ज़िंदगी से खेलेंगे ना, आपकी ज़िंदगी में ये मौजूदा अपने हालात चेक कर लें। आपके बच्चे बीमार हो रहे होंगे, आपकी बीवी बीमार हो रही होगी, आपके वालिदैन जो है बीमार हो रहे होंगे। आप अगर किसी ज़िंदगी के साथ खेलेंगे, मज़े करेंगे, लाइव में आकर हा करेंगे ना, ये आपको शर्म आनी चाहिए। आप जो है अपने चंद डॉलरों के लिए, चंद टकों के लिए बकवास करते हो। सामना करो इधर आके। अच्छा हैदर भाई, जब हमारे पास आए थे आपने भी देखा उनकी हालत, उनकी आंखों से, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, आपने कभी देखा, आपको महसूस हुआ कि वो कोई किसी को मार पीट सकता है? यार हैदर तो मासूम इंसान है यार, इतना मासूम इंसान है ये। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है यार, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा यार। अपनी ज़िंदगी को जो है ना बहाल करने के लिए कभी कुछ मसरूफियत कर लेता है, कभी घास काटने लग जाता है, कभी खेतों में चले जाता है, कभी कराची चला जाता है, कभी मोमिन मलिक जी के जो है उनसे बात कर लेता है, कभी लाइव आ जाता है, कभी इंसार बरनी साहब के पास चला जाता है। यार वो तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। आपने उसको उस मुकद्दस मकाम से बुलवा कर, सीमा मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो जिस मुकद्दस जगह में बैठा हुआ था ना, मक्का मदीना, ये तुम्हें पता है कि हम मुसलमानों के लिए कितना अहम मकाम है और कितनी अहमियत का हामिल है। वहाँ से बुलाकर तुमने उसको पाकिस्तान में जो उसकी ज़िंदगी ख़राब की है ना, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हैदर मासूम है बेचारा, अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। 4 उसके बच्चे हैं, 3 लड़की हैं, 1 लड़का। वो उसके बच्चे उससे दे दें, वो जो है अपनी ज़िंदगी बसा लेगा, उसका ख़ानदान दोबारा बस जाएगा। तुमने जाकर सचिन की गोद में जो बच्ची बैठा दी है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, हैदर भाई के हवाले से जो भी इंसान हैदर भाई से मिलता है, देखता है हैदर को, उसको पता है हैदर कितना मासूम है, कितना सीधा है, कितना भोला है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खुरम भाई को, और मैं मिस्टर मर्चेंट के हवाले से और 2-3 नाम हैं जो 1.5 साल से इस पर काम कर रहे हैं। और हमारे वो एक शख्स थे, ये भी बता देना, वो जो रब्बूपुरा में जाके जिन्होंने बात करवानी थी, क्या नाम था उनका? सूर्या वर्मा जी। सूर्या वर्मा जी के हवाले से ये मैं आपको अगली वीडियो में सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगा कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, लेकिन आगे हो क्या रहा है इन लोगों के साथ। जी दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।